बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वालों ने गेट को बंद कर दिया है। प्राधिकरण अफसरों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं सोसाइटी वाले। प्राधिकरण के अल्टीमेटम को 48 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है अतिक्रमण हटाने का। 48 घंटे का अतिक्रमण प्राधिकरण ने सोसाइटी वासियों को दिया हुआ था। वो जो टाइम था, जो डेडलाइन थी, वो पूरी हो चुकी है और इस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी भी तैनात है। सोसाइटी का मेन गेट लोगों ने बंद कर दिया है। लोगों में गुस्सा है और इस वक्त आपको बता दें कि प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन अधिकारियों को प्राधिकरण को सोसाइटी वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण ने 48 घंटे का वक्त दिया था ग्रैंड सोसाइटी के लोगों को कि वो अपना अतिक्रमण हटा ले, लेकिन उससे पहले जो आज वक्त खत्म हुआ है तो गेट जो हैं पूरी तरीके से लॉक्ड हैं। बाकायदा लोग बाहर आ गए हैं। मैम आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा घर जो कि बिल्कुल लीगल है, जिसकी परमिशन हमें नोएडा अथॉरिटी और बॉम्ब के थ्रू मिली है टू पुट शेड्स, जो कि परमानेंट शेड्स नहीं है, टेम्परेरी एल्यूमिनियम के शेड्स हैं फॉर आर प्रोटेक्शन ओनली। ग्राउंड फ्लोर्स वाले सभी को प्रोटेक्शन चाहिए। ऊपर से गंदगी, कूड़ा और यूज्ड डाइपर्स, कभी कभी पॉट्स भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसके लिए हमने शेड्स लगाए हैं। उन शेड्स को इलीगली तोड़ने के लिए यहाँ पे फालतू की बुलडोजर वगैरह भी बुलडोजर, यस बुलडोजर, यहाँ पे जेसीबी लाई गई है और यहाँ पे पुलिस फोर्स, यहाँ पे बाकी रैपिड फोर्सेस, सारी फोर्सेस यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। इतने सारे ट्रक खड़े हैं। मैम कैसे निपटेंगे अब इससे? हम अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हम किसी इलीगल चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पास पेपर्स है सारे प्रॉपर कि हम ये शेड डाल सकते हैं, क्योंकि वो एरिया हमारा पेड एरिया है। अगर हम अपने पेड एरिया पे शेड डाल रहे हैं, और वो भी जब कंस्ट्रक्शन होती है अथॉरिटी से परमिशन के बिना कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तो जब परमिशन पहले अथॉरिटी ने दी तो अब वो इलीगल कैसे हो गया? हमें ये चीज बताइए। बिल्कुल इलीगल नहीं है इनका कहना है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो है सोसाइटी है, ये गेट बंद है। ये मेन गेट है, यहीं से एंट्री होती है और ये गेट पूरी तरीके से बंद है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को आना है वो यहीं से आएंगे। श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में जो मामला था वो अब बुलडोजर पे आ गया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नोएडा विकास प्राधिकरण ने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में जो यहाँ का अतिक्रमण है वो हटा लिया जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम इस वक्त ग्रैंड सोसाइटी के बाहर ही खड़े हुए हैं। बाकायदा बुलडोज़र की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। बुलडोज़र यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा नोएडा विकास प्राधिकरण की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अंदर अतिक्रमण था, जिसका 48 घंटे का समय दिया गया था, वो हटाने की प्रक्रिया करनी है। हालांकि जो ग्रैंड सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने गेट बंद कर दिया है, बाकायदा तख्ती लेकर बाहर खड़े हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं है, ये हमारे लीगल चीज़ें हैं, लिहाजा अतिक्रमण नहीं है, इसलिए हम इस गेट को बंद कर दिया है। यहाँ पर नोएडा विकास प्राधिकरण को घुसने नहीं देंगे। अगर कोई भी प्राधिकरण का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर लाशों से गुजरना होगा। इस तरीके की बातें यहाँ ग्रैंड सोसाइटी के बाहर हो रही हैं। गेट जितने भी हैं, यहाँ पर 2 गेट हैं, दोनों गेटों को बंद कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर आ गए हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्तों में नोएडा विकास प्राधिकरण के एसीओ, जिन्होंने बाकायदा घोषणा करी थी और कह सकते हैं चेतावनी दी थी कि 48 घंटे में ये जो अतिक्रमण है वो हटा लिया जाए, क्योंकि 48 घंटे भी पूरे हो चुके हैं और अब यह गेट बंद है। कैसे नोएडा विकास प्राधिकरण अब इस कार्यवाही को आगे बढ़ा सकता है? कैमरा पर्सन सालिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। तो ओमेक्स सोसाइटी निवासियों का अतिक्रमण हटाने के लिए 48 घंटे की समय सीमा जो दी गई थी, वो टाइमलाइन अब खत्म हो चुकी है और अब ऐसे में प्राधिकरण की जब टीम पहुंची पुलिस फोर्स के साथ, तो लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। और दानिश जुड़े हुए हैं हमारे साथ नोएडा से इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। दानिश, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मेन गेट पर जो सोसाइटी के लोग हैं वो बैठे हुए हैं धरने पे। महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीमें बाहर हैं। इस वक्त हम यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं बाकायदा अपने हाथों में तख्तियाँ लिए हैं। सेफ हाउसेस ऑफ इनोसेंट पीपल के बाकायदा उसमें वो लिखा है ऑल आवर फ्लैट्स फॉलो परमिटेड और सोसाइटी देन वाई। तो इनका कहना है कि जो इनके पास परमिशन है उसके बावजूद भी आज ये हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं। मैम किस तरीके के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गेट क्यों बंद कर रहे हैं? सर, हमारा जो सब कुछ लीगल है उसको इलीगल बोला गया है।
नोएडा अथॉरिटी से। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हम लोगों को कोई इंटीमेशन कुछ भी नहीं है, सीधा उनकी फोर्स आई और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सोसाइटी को एक खेत बनाने के लिए इन्होंने सारे डंपर्स वगैरह सारे इकट्ठे कर दिए हैं। एटलीस्ट हम लोगों को टाइम दीजिए, बताइए कि भी हम लोगों की क्या गलती है जिसको जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको, और कितने टाइम से पे कर रहे हैं उसको। ये उसका पे कर चुके हैं सर। अगर प्राधिकरण और पुलिस क्या जबरदस्ती करती है तो क्या करें? सर हम यही लेटे हैं, हमारे ऊपर से निकल जाए, हमें मार दें। अगर यही है योगी राज और बीजेपी का राज तो हमें मार दो। आई एम हियर टू आई डाई, बट मैं लीगल चीज को गलत, मैं सच बोलूंगा, सब कुछ सच बोलूंगा। ये आपके सामने शेड, इसको तोड़ने नोएडा अथॉरिटी क्यों आ रही है? ये तो प्रूफ्ड है, इसको क्यों तोड़ रहे हो तुम? क्या दुश्मनी है? क्या पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी तुम्हें? वोट बैंक ले लोगे, एक सीट जीत जाओगे यहाँ से, और क्या होगा? हमारा तो घर टूट जाएगा ना। हमें मार के जाओ तुम, हमारे ऊपर से निकल के। विपरीत क्या है और मानकों के अनुकूल क्या है? फिर ये लोग क्यों ऐतराज व्यक्त कर रहे हैं? 132 फ्लैट का सर्वेक्षण सर्वे पहले ही हो गया था, फिर ऑब्जेक्शन किस बात का? कोई हमारे बच्चे अंदर सो रहे हो, हमें पता ही नहीं। वो तो मैंने रात को जाके सारे ग्राउंड फ्लोर ओनर्स को बताया। और आपकी जो परमिशन थी वो परमिशन नहीं है, प्राधिकरण बोल रही है। सर नोटिस किसको दिया? इट वाज वर्बल, उसका वीडियो भी है हमारे पास। AECO क्या है, वर्बल एक कोने में बोल के गए हैं हमें। मैंने सबको बोला है कि आपके घर टूटने वाले, आ जाइए। यहाँ पे एक बंदा भी नहीं होता और ये सारा खेत बन चुका होता ग्रैंड ओमेक्स। अपनी बात कि हाँ जो लोग हैं वो उनके पास परमिशन है। आप लोग परमिशन है, आपको आप कहना है, प्राधिकरण का कहना परमिशन नहीं है, वो अतिक्रमण। जब ये घर लगा है तो इसमें अथॉरिटी ने परमिशन दी है, ये बालकनी हमारी है। ये क्या कहते हैं, पब्लिक एरिया नहीं है जहाँ पर हमने बालकनी कंस्ट्रक्ट की हो। और उसके बाद ये पूरा एरिया हम लोगों का है, इसका हम लोगों ने पैसा दिया अथॉरिटी को भी, ओमेक्स को भी, सोसाइटी को भी। उसके बाद हमने ये बाई किया, हमें परमिशन मिली है कि आप शेड लगा सकते हैं फॉर द सेफ्टी रीज़न। और वेदर का भी होता है, बारिश होती है, पानी घर के अंदर घुसता है, ऊपर से सामान कुछ गिरता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई बैठा हुआ है ऊपर से ईंट या गमला, या बच्चे ने ऊपर फ्लोर वाले बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो बस जबरदस्ती पुलिस करती है, प्राधिकरण करती है, तो क्या रिएक्शन है? हम लोग यहाँ से हिलने नहीं वाले आज। ऐसे कोई बिना किसी लीगल नोटिस के बगैर हमारे घर नहीं तोड़ सकता, और ये हम नहीं होने देंगे बस। और मुझे पूरी उम्मीद है, प्रशासन है, पुलिस है, ये लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये घुस जाते हैं, वो भी समय देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार से, योगी सरकार से उम्मीद है कि इनको समय मिलेगा कि हाँ जो परमिशंस उन्होंने दी हैं वो परमिशंस जो है प्राधिकरण देखे। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक ग्रुप हाउसिंग प्रॉपर्टी है, बिल्डर की प्रॉपर्टी है। यानी ये कहें कि 99 ईयर्स की एक लीज बैक कि नोएडा में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी शहरी क्षेत्र में नहीं होती है। ये टेक्निकल पॉइंट है कि नोएडा के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो शहरी क्षेत्र में है वो फ्री होल्ड नहीं होती है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर नोएडा विकास प्राधिकरण किसी को बेचता है, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग हो या रेजिडेंशियल प्लॉट हो या फिर रेजिडेंशियल सेक्टर हो, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो लीज पे होती है। इनका कहना है कि इनके पास पूरी परमिशन है जो बालकनी बाहर, क्योंकि ऊपर से जो ऊपर के फ्लोर होते हैं, क्योंकि ये जितना भी ये पूरा मामला है वो ग्राउंड फ्लोर्स का है। ऊपर से लोग कुछ फेंकते हैं तो अगर नीचे कोई बच्चा है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा इसी वजह से उन्होंने 3 शेड्स डाल रखी हैं। कुछ पेपर्स भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण की दलील है कि जो कारपेट एरिया बिल्डर ने बेचा है इनको, उस कारपेट एरिया से अगर 1 इंच भी, और सबसे बड़ी बात कि नोएडा विकास प्राधिकरण माफ़ करिएगा कि नोएडा के जो बिल्डर हैं उनका कारपेट एरिया बालकनी से शुरू होता है। यानी जो नोएडा विकास प्राधिकरण के फ्लैट हैं वो कारपेट एरिया सिर्फ अंदर का होता है, लेकिन जो बिल्डर का कारपेट एरिया होता है वो बालकनी से होता है। लिहाजा नोएडा विकास प्राधिकरण ने जो सर्वे किया है वो कारपेट एरिया का सर्वे किया है कि हाँ जो कारपेट एरिया है उसके आगे का जो अगर कुछ भी होगा उसको हटाया जाएगा। ये विवाद खड़ा भी ना होता अगर परसों जब ये पूरा मामला हुआ है, अगर श्रीकांत त्यागी के परिवार वो पेड़ दोबारा न लगाते तो ये मामला न खड़ा होता। तो कहीं ना कहीं अभी पहले त्यागी समाज ने यहाँ पे धरना दिया,
और उसके बाद अब जो यहाँ की ओबेक्स ग्रांड की सोसाइटी थी, इन्होंने ही विरोध किया था श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण को लेकर, अब ये धरना दे रहे हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा स्वाति, ये जो मेरे आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये नोएडा विकास प्राधिकरण के जो ओएसडी हैं अविनाश त्रिपाठी, वो बैठे हुए हैं, एसीपी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भी जो अधिकारी हैं, अफसरान हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इनसे बातचीत, हालांकि कोई बातचीत करने आया नहीं है। तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालात टकराव के बने स्थितियां बेहद इस वक्त कह सकते हैं कि असमंजस वाली है। प्राधिकरण की टीम इस वक्त मौजूद है, लेकिन लोगों की भी हठधर्मिता है। लोग भी कह रहे हैं कि जब तक प्राधिकरण वाले वापस नहीं जाएंगे वो हम हटेंगे नहीं। तो कैसे आगे की प्रक्रिया होगी? देखिए, प्रक्रिया तो होगी, क्योंकि नोएडा विकास प्राधिकरण और पुलिस से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि प्रक्रिया को हम पूरी करेंगे, क्योंकि हम लीगली नोटिस हमने दिया है, 48 घंटे का वक्त दिया था। लिखा पढ़ी में हमने ये कहा है कि अगर 48 घंटे में जो ये अतिक्रमण है वो नहीं हटता है तो जबरन वो अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो कार्यवाही तो देखिए यहाँ पर जो है होनी है। नोएडा विकास प्राधिकरण और जिस तरीके की यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो रही है वो ये इशारा दे रही है कि कार्यवाही को रोक कोई नहीं सकता। वो बात अलग है कि इस वक्त ये धरना दे रहे हैं, बहुत सी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो अपनी बात कह रही हैं, लेकिन कार्यवाही ये होगी। पॉलिटिकल इशू ज़रूर बनाने की कोशिश करी गई कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है कि हाँ, अगर श्रीकांत त्यागी का तोड़ा गया तो अगर उसका अतिक्रमण किसी और के वहाँ है या फिर अतिक्रमण है तो उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। तो देखिए दानिश, महत्वपूर्ण बात ये है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब त्यागी का जो पूरा विवाद था, श्रीकांत त्यागी का विवाद शुरू हुआ था इसी अतिक्रमण को हटाने से पूरा शुरू हुआ था। आपको ध्यान होगा कि पौधा लगाने की बात एक महिला के द्वारा की गई थी और जब इसे हटाया गया तो तब से पूरा विवाद शुरू हुआ था। दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है कि ये जो विवाद था वो अतिक्रमण से ही शुरू हुआ था। अतिक्रमण का जब विरोध किया गया था तब ये विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद से इतना बड़ा ये मामला बन गया। और आज कहेंगे कि हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी और एक कहावत भी कही जाती है कि शीशे के मकान होते हैं वो दूसरे के मकानों पे पत्थर नहीं मारा करते, ये जो कहावत या मुहावरा कहने यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पहले जब श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण तोड़ा गया तो उस वक्त जो है यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल था, मिठाइयाँ बांटी गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ता गया तो वो अब जो अतिक्रमण हटाने का मामला है वो और लोगों के पे भी आ गया है। उस वक्त श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने ये बात कही थी कि हाँ, और लोगों का अतिक्रमण है वो नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब वो मामला आ गया है अन्य लोगों के अतिक्रमण को तोड़े जाने का। और ये सारी की सारी जितनी अतिक्रमण को लेकर जो बातें हो रही हैं वो ग्राउंड फ्लोर की हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे जिनके मकानात हैं, फ्लैट हैं, ये उनको ही बिल्कुल उनके वही लोग हैं। दानिश, आपके पीछे हलचल भी बहुत तेज दिख रही है, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से दानिश बात करने की कोशिश कीजिएगा आप। बिल्कुल, हम दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि अथॉरिटी यहाँ से वापस चली जाए और किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो, क्योंकि लोग मारे जाएंगे। बड़ी मुश्किल से घर लोगों ने बनाया है, एक एक पैसा मेहनत का है। ये कोई सड़क नहीं है, अभी सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है, ये तो सोसाइटी के अंदर है। इसलिए हमारी रीतू महेश्वरी जी से निवेदन है कि अगर कुछ करना है तो बिल्डर को बोल के हमारे फ्लैटों को रजिस्ट्रेशन कराए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में चीजें अलग होती हैं। सर, क्या कहना चाह रहे प्राधिकरण से या फिर पुलिस से? हमारा सिर्फ ये अनुरोध है कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें बता दिया जाए और हमें उसे ठीक करने का टाइम दिया जाए, बस यही अनुरोध है और कोई अनुरोध नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि हमने नोटिस भी दिया था, 48 घंटे पहले बता भी दिया था। किसने बताया था, किसको दिया था? कोई रिटन नोटिस नहीं है। हम तो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, हमें तो पता भी नहीं है कौन आया कब आया, तो किसी को नहीं पता। आप अगर ऐसा था तो हमें बता देते, और अगर आप मुझे बता दीजिए अगर कुछ हमने अगर बनाया भी है तो हमें बताएगा तो सही ना कोई। अगर हमें बता देंगे तो वी विल बी एबल टू सपोर्ट, बस यही है। थैंक यू सो मच। इनका कहना है कि अगर हमको बता दिया जाएगा। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, हम मौजूद हैं, बहुत हमने इंटरव्यू दिए हैं मीडिया को भी, बस आपको भी पता ही होगा, क्योंकि हमने टेम्परेरी शेड्स बनाए हैं, कोई परमानेंट सेक्शन नहीं बनाया, उसी के लिए। तो वी आर नॉट, किसी का हमने घर कैप्चर नहीं किया, कोई इलीगल एरिया कैप्चर नहीं किया। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि हमने टेम्परेरी शेड्स बनाए। जैसे मैं पहले कहा कि ग्राउंड फ्लोर्स पे जो लोग रहते हैं, अगर ऊपर से कुछ गिरता है
तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनका कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको थोड़ा समय दिया जाए, वो अपने आप हटा लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, वो एक और भी जो यहाँ पे धरने बैठे हैं साहब, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी, जो ग्राउंड पर हम रह रहे हैं, ऊपर से कुछ सामान गिरता है, कबूतर सब शोर करते हैं, तो इसलिए हमें जरूरी है उस पर शेड बनाना। और कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, शेड सोसाइटी की RW की मंजूरी से डला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ हलचल हुई है। जो नोएडा विकास प्राधिकरण की गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों को स्टार्ट कर लिया गया है और माना ये जा रहा है, ये देखिए जो अधिकारी खड़े हैं ये प्राधिकरण के अधिकारी हैं। ये जो टीमें खड़ी हैं, ये जो आप देख सकते हैं व्हाइट शर्ट में जो अंदर को आ रहे हैं, ये नोएडा विकास प्राधिकरण से ही हैं, लैंड विभाग से हैं, ग्रुप हाउसिंग से हैं, नियोजन विभाग से हैं। 3 विभागों की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और शायद महिलाओं से बात करने पहुँची हैं। लाइव तस्वीरें दर्शक हमारे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो टीमें हैं प्राधिकरण की, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जो कार्यवाही की चीज़ें हैं वो शुरू होने जा रही। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या बात यहाँ पे क्या कहेंगे? जी, नोटिस देना है सर, नोटिस देना है, एक माइक दे दो सर, नोटिस देना है। देखिए, ये आप देखिए गेट बंद कर दिया गया है। ये देखिए गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गेट जो है बंद कर दिया गया है कि गेट बंद कर दिया गया है प्राधिकरण के अफसरों के बीच में और जो सोसाइटी के बीच में जो कश्मकश की स्थिति है, टकराव की स्थिति है, वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते होंगे। ये प्राधिकरण के जो अफसर हैं वो आए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करिए। आप जैसे कहोगे वैसे चेंजेस होंगे, पर फिर डिमोलिश नहीं सर, प्लीज। हमें थोड़ा पीछे हो जाइए, प्रेस प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए सर, प्रेस थोड़ा प्लीज भैया रुक जा, अभी गोली मार के अंदर चले जाओ। अरे नहीं थोड़ा इसमें सर हमारे हमें और कुछ भी नहीं डिमांड है। हमें मीडिया को रोको प्लीज सर। बात हुई है अंदर जो है कुछ बात हुई है। प्राधिकरण के जो अफसर हैं 4 लोग अंदर गए हैं और मैं अपने ये भी नियोजन विभाग की जो महिला हैं उनको जाने की अनुमति वो मांग रही हैं। कुछ बातचीत अभी फिलहाल डेमोलेशन की जो बात हुई थी वो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ नोएडा विकास प्राधिकरण के जो अफसर हैं वो अंदर गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 4 लोग जा रहे हैं। ये नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उसमें महिला अधिकारी मौजूद हैं, नियोजन विभाग, ग्रुप हाउसिंग और साथ ही जो लैंड विभाग है नोएडा विकास मौजूद हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं तो अब ये मामला कहीं ना कहीं बातचीत करके ही सुधरेगा। यहाँ मीडिया से थोड़ा सा दूर जाके आप सामने तस्वीरों में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये जो सामने जो लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे वो लोग जो यहाँ का AO है वो नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरान, उनके बीच में बातचीत हो रही है। यानी ये कहें कि अब जो धरना चल रहा है उस धरने का क्या होगा, जो 48 घंटे की चेतावनी दी गई थी उसका क्या होगा, क्या जो ये लोग एक मांग कर रहे हैं ओमिक्स के ग्राम सोसाइटी के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमको थोड़ा सा वक्त और दे दिया जाए, हम जो है बातचीत करके मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं, अपने हाथ से डिमोलाइज करने की बात कर रहे हैं, ना कि जो है प्राधिकरण के द्वारा। तो ये जो वार्ता का दौर है ये शुरू हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे भारत समाचार पर हम दर्शक देख सकते हैं। लगातार जो प्राधिकरण के पुलिस भी अंदर आ गई है कि अगर किसी प्रकार का कोई मामला बिगड़ता है तो यहाँ पर मामले को संभाला जा सके। तो अब देखना ये है क्योंकि 48 घंटे का जो वक्त था वो नोएडा विकास प्राधिकरण ने दिया था, अब उन 48 घंटों का समय पूरा हो चुका है, ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो बीच का रास्ता है वो कैसे निकलेगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन अभी शुरुआती दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि जो 48 घंटे का वक्त नोएडा विकास प्राधिकरण ने दिया था उस वक्त को कैसे टाला जा सके। यानी ये कहा जाए कि अभी उस वक्त को कैसे
टाला जाए या फिर आपस में बातचीत करके किसी एक निष्कर्ष पर निकला जाए, अपने आप अतिक्रमण हटाएंगे ये ओमेक्स वाले, या फिर जो है बुलडोजर चलेगा। क्योंकि ये भी सारे के सारे जो लोग हैं ओमेक्स सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और ऐसे में जब इस तरीके का कोई टकराव होता है तो स्थितियाँ जो है ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले सांसद जो है महेश शर्मा वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सोसाइटी वासियों का बाकायदा स्टैंड लिया था कि हाँ देखिए अब हम अंदर भी आ चुके हैं, सोसाइटी के अंदर हम आ चुके हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात हुई है, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फिर दोबारा से बात करने की कोशिश करें। आपने बात करिए, क्या बात हुई है आपकी? आप अभी बात कर, कोई बात नहीं, अच्छा तो क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या अधिकारी आए बात करेंगे अधिकारी की। अभी यहाँ पर ना जो और अधिकारी हैं उनके पहुँचने की उम्मीद है कि हाँ वो जो अधिकारी आएंगे यानी कि दानिश अभी ये जो अधिकारी आप पहुँचे यहाँ पर नियोजन विभाग के अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं, यानी कि बातचीत से आगे का जो रास्ता है वो निकाला जा सकता है, दानिश ये समझा जाए। देखिए हमने जो बात करी थी अविनाश त्रिपाठी से, तो उन्होंने कहा था, साफ कहा था कि हाँ हमने चूंकि हम नोटिस दे चुके हैं, हम बात कर चुके हैं, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे ये नाजुक मामले होते हैं, बड़े मामले होते हैं, लिहाजा ऐसे में वरिष्ठ अफसरों का इंतज़ार किया जाता है। एसीओ लेवल के कम से कम अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर एसीओ आए नहीं हैं, ओएसडी ज़रूर आ चुके हैं, अविनाश त्रिपाठी जो कि जो है काम देखते हैं ग्रुप हाउसिंग का, वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन हाँ इंतज़ार हो रहा है एसीओ का, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा मामला है। एसीओ लेवल के अधिकारी जब यहाँ पर रहते हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी वो होते हैं, जब वो यहाँ रहते हैं तो मीडिया को बताने में या फिर कोई नेगोशिएशन जब होती है बीच में, तो एक गस्टेड अफसर होना बहुत ज़रूरी है। तो नेगोशिएशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, वो अपने आप से ये जो उन्होंने बनाया है वो हटा लेंगे, या फिर जो है जो प्रक्रिया है उसके थ्रू चला जाए। तो उसके इन प्रशासनिक और सोसाइटी के बीच में जो नेगोशिएशन चल रही है वो कहीं ना कहीं कोई बड़ा गस्टेड अफसर आएगा तभी वो चल पाएगी। फिलहाल प्लानिंग, ग्रुप हाउसिंग, नियोजन विभाग, लैंड विभाग, सारे के जो विभाग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है नोएडा विकास प्राधिकरण के किसी बड़े अधिकारी। दानिश, आप महेश शर्मा का भी जिक्र कर रहे थे और आपको वो बात भी याद होगी जब अनु त्यागी ने कहा था कि मेरे पति को खतरा है महेश शर्मा से। साफ है दानिश, अभी तो देखिए ये जब यहाँ पर महेश शर्मा आए थे, जब ये मामला शुरू हुआ था 5 अगस्त को, तो उसके दूसरे दिन शाम के टाइम जब महेश शर्मा यहाँ पहुँचे थे तो कुछ लोग जब यहाँ घुस आए थे, तो उसके बाद ये मामला बिगड़ा था। और जब वो मामला बिगड़ा था तो उसके बाद कई बार, अभी 2 दिन पहले ही जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि यहाँ पर जो बीजेपी सांसद है उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनको बदनाम करने की और पार्टी को बदनाम करने की। 2 दिन पहले की ये बात है। तो पॉलिटिकल इसलिए भी बन जाता है। आरएलडी ने बाकायदा यहाँ पर महापंचायत करी थी, साथ ही 2 दिन बाकायदा यहाँ पर जो भाकरू के लोग थे वो यहाँ पर मांगे नाम त्यागी यहाँ पर बैठे रहे। पॉलिटिकल तो हुआ, मामला पॉलिटिकल हुआ, लेकिन चूंकि सारी चीज़ें आके टिक जाती हैं स्थानीय निवासियों पे। कोई कितनी भी राजनीति करता रहे, लेकिन यहाँ पे जो आम लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो विवादों को नहीं चाहेंगे। दानिश, ये ऐसी सोसाइटी है, ये ऐसी सोसाइटी है, कोई ना कोई घटना, चाहे वो कुत्ते से काटने से जुड़ी हो या फिर देखिए श्रीकांत त्यागी से जुड़ा मामला हो या फिर ये प्रोटेस्ट लोग जो कर रहे हो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार, कुछ ना कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है पूरी सोसाइटी। दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने कि कई मामले यहाँ पर ऐसे आए कि जिसकी वजह से जो है 5 अगस्त से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद से कैंडल मार्च निकाला गया, 48 घंटे का धरना चला, श्रीकांत त्यागी की अरेस्टिंग हुई। बहुत से ऐसे मामले यहाँ पर आए क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, बड़ी सोसाइटी है, महंगी सोसाइटी है, अलग अलग लोगों की सोच है, तो ये कुछ विवाद यहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन अब एक ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अखाड़े के साथ साथ नाक की लड़ाई का भी एक विषय बन गया है। एक तरफ जहाँ एक गुट है जो कहता है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, एक दूसरा गुट है जो कहता है कि ये अतिक्रमण नहीं है, हम सिर्फ सेफ्टी के लिए शेल्टर लिए हैं जिससे कम से कम अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो उनका नुकसान ना हो। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो स्थितियां इसलिए भी ख़ास बन जाती हैं कि हाँ, अगर सोसाइटी में लोग जब रहने आते हैं
तो वो इसलिए यहाँ सोसाइटियों में रहते हैं कि एक सबसे बड़ी बात सुरक्षा, सोसाइटियों में प्राइवेट सिक्योरिटी होती है और तकरीबन 2 से ढाई रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग पैसा पे करते हैं मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं कि फ्लैट खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, उसमें सिक्योरिटी होती है, उसमें इंतजामात होते हैं, साफ़ सफाई होती है, बहुत से। और इसीलिए शायद जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर लोग सोसाइटियों में मूव करते हैं, एक आम मोहल्लों और सेक्टरों को न जाकर। तो ऐसे में अगर ऐसी सोसाइटियों में इस तरीके के विवाद, चाहे वो नाक की लड़ाई कह लें या फिर हम इसको पॉलिटिकल स्टैंड कह लें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोगों में सोसाइटी एक क्यूरियोसिटी रहती है और एक सुरक्षा की भावना रहती है कि वहाँ सोसाइटी में सुरक्षित हैं, तो वो लोगों में जो एक बना हुआ है, एक एम बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि नोएडा में पहली बार किसी सोसाइटी में कोई बवाल हुआ हो, पहली बार ऐसा नहीं हो कि किसी सोसाइटी में इस तरीके के मुद्दे हुए हो। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कुत्ते काटने को लेकर कई सोसाइटियों में हंगामा हुआ, बवाल हुआ। लेकिन ये तय है कि नोएडा में जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब ऐसे विवाद होते हैं तो कई सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी वो जो सीखा है उन्होंने वो कहाँ चला गया। बिल्कुल आमतौर पर देखा जाता है बुद्धिजीवी वर्ग ज़्यादा ही यहाँ पर रहता है इन तरह की पॉश एरियो में और पॉश सोसाइटीज़ में। लेकिन दानिश, आपने भी जब कुछ लोगों से बात की, कुछ महिलाओं से बात की, तो हमने सुना कि उन्होंने जो बातें की वो बड़ी लॉजिकल थी, तर्क उन्होंने दिया। और जब क्या लगता है प्राधिकरण के सामने उन तर्कों को रखा जाएगा, उन बातों को रखा जाएगा, तो शायद प्राधिकरण भी वो ना मना कर। एक बार माफी चाहूँगा कि फिर प्राधिकरण के अधिकारी आ रहे हैं, दिखाइए। फिर प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, अब जैसा मैं कह रहा था कि गस्टेड अफसरों के आने का जो सिलसिला होगा, हालांकि अभी एसीओ यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अभी यहाँ पर सर किस तरीके की कहाँ गए? अभी कोई बात करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि मामला काफ़ी बड़ा है। क्या आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या पहले काम तो करने दो यार। अच्छा, फिर भी क्या बात आपकी हुई है? यार इन सबको बाहर निकालिए तब तो हम काम कर पाएंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल इनका कहना है, हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण पहली बार मीडिया से नहीं छिप रहा है। नोएडा विकास प्राधिकरण का काम ही मीडिया से छिपना है, यहाँ पर भी छिप ही रहे हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये अधिकारी हैं नोएडा विकास प्राधिकरण के, इनसे अभी भी एक अधिकारी आए थे, उन्होंने बात करी है। और देखिए, हाथ जोड़ के लोग खड़े हैं और जो हमारे कैमरे के सामने लोगों ने कहा है कि अगर हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, जो शेल्टर है वो हम खुद हटा लेंगे। तो जो प्रक्रिया है, कैसे क्या करेंगे ये नहीं पता, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करी गई। अब ये चीज़ें करी जा रही हैं जब काफ़ी वक्त हो चुका है। तो जब बात है, वार्ता है, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी अभी भी विषय बने हुए हैं। मीडिया अब थोड़ा सा अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको तस्वीरें दूर से दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे दूर से तस्वीरें दिखाने की, दूर से कोशिश करेंगे दिखाने की कि हाँ किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये कहना गलत ना होगा कि ये मुद्दा अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वार्ता का सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जो बात है और देखिए दानिश देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यही इस विकास प्राधिकरण की जब कारगुजारियों को दिखाते हैं तो यही अधिकारी छुपने बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। और देखिए, मीडिया को भी वहाँ से जाने से के लिए कह दिया गया है, इनकी तरफ से मीडिया को वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही, ताकि मीडिया के कैमरों में चीज़ों को कैप्चर ना किया जा सके, रिपोर्टर्स अपनी बात लोगों तक पहुंचा ना पाए। दानिश, नोएडा विकास प्राधिकरण हमेशा जो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं वो नोएडा विकास प्राधिकरण की ही जो है कारगुजारी होती है, क्योंकि नोएडा विकास प्राधिकरण ने नोएडा में ऐसी चीज़ें कर रखी है कि जब इलीगल कोई चीज़ बनती है तो उस वक्त नोएडा विकास प्राधिकरण नदारत रहता है, लेकिन जब कोई मामला हो जाता है, यानी बड़ा मामला हो जाता है, तो नोएडा विकास प्राधिकरण उसको सही करने के लिए आ जाता है, तब वहाँ पर टकराव की स्थिति बनती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जब आप शुरू से लेकर, यानी ये कहें कि जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं करेंगे तो इस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे। देखिए, पुलिस बल भी यहाँ अंदर सोसाइटी के अंदर आ चुका है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, अधिकारियों का साफ कहना है कि
और भी लोग गए हैं, और भी लोग गए हैं। सब बाहर आ रहे हैं, सभी बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे गेट के बाहर हम यहाँ खड़े हैं। चलो यहीं रुको। अब यहाँ आ गए ना, वो चले गए ना वहाँ अंदर, हम यहाँ खड़े ना, यहाँ वहाँ चले गए वो। बस यहीं लगा कर रखो। बिल्कुल देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। उनके साथ जो है जो टीमें हैं प्राधिकरण की वो मौजूद हैं। और अब जो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर वार्ता का एक दौर चलेगा, वार्ताएं होंगी। अब वार्ता में निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी जिम्मेदार अफसर नोएडा विकास प्राधिकरण का यहाँ पर नहीं है। अगर कोई नेगोशिएशन की बात बनती है तो वो बात बनेगी जब कोई गस्टेड अफसर वहाँ पर यहाँ पर मौजूद होगा। जाहिर सी बात है, कोई प्रॉमिस अगर करेगा तो गस्टेड अफसर करेगा, OSD, ACO, DCO लेवल के अधिकारी करेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के अभी फिलहाल अधिकारी पहुँचे हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि नेगोशिएशन की बात बन पाएगी। जाहिर सी बात है कि हाँ, जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर ना आए, जब तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे ACO लेवल का ना आए, तब तक नेगोशिएशन की बात बन नहीं सकती। तो ऐसे में अभी जो अधिकारी आए हैं वो बात कर रहे हैं, कितनी बात आगे बन पाती है, क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए या फिर उनकी भी बात सुनी जाए। जी बिल्कुल दानिश, और जब हमने देखा भी, जब आपने बात करने की कोशिश की तो वो टालने की उन्होंने कोशिश की। बहुत शुक्रिया दानिश, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के लिए।